हमने देखा कि किस तरह से झूठ का सहारा लेकर, झूठी गवाहियों को लाकर, लोगों के भावनाओं को उकसाकर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। लेकिन परमपिता परमेश्वर की भी वही इच्छा थी, क्योंकि वो जो बलिदान क्रूस पर दिया जा रहा था वो आपके लिए और मेरे लिए था। मेरे भाइयों और बहनों, हम यीशु मसीह का जीवन वीडियो क्लिप्स के जरिए देख रहे हैं और उसके बारे में बातें भी कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि ये कार्यक्रम के द्वारा आपने आपके जीवन में आशीषें पाई है। ये कार्यक्रम Bible.is के सौजन्य से हमारे पास प्रस्तुत किया जा रहा है। आपसे विनती है कि आप आपके फोन में या टैब में वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसके जरिए आप परमेश्वर का वचन आपके भाषा में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। आज मरकस का सुसमाचार 15वें अध्याय से हम एक वीडियो क्लिप देखने वाले हैं। हमने देखा 26वें वचन तक कि 9 बजे के समय पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। उसके बाद क्या हो रहा है वो आज देखेंगे, और जब उसके बारे में आप समझने लगेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और आपको उतना ही नहीं, एक तरह का विश्वास आपके मन में जागेगा कि आपके लिए कितना बड़ा बलिदान खुद परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। और फिर से एक बार हमसे इस बारे में चर्चा करने के लिए पास्टर पुरुषोत्तम जी है। पास्टर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय मसीह की। जय मसीह की। मेरे भाइयों और बहनों, आपके दोस्तों को या आपके रिश्तेदारों को भी इस प्रोग्राम को देखने के लिए आप ज़रूर बुलाइए, क्योंकि अब जो देखने वाले हैं वो आपका जीवन बदल देगा। तो चलिए, आज का जो वीडियो क्लिप है मरकस का सुसमाचार 15वां अध्याय 26 के वचन से आगे मिलकर देखेंगे। तब उन्होंने मसीह यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। उन्होंने मसीह यीशु के वस्त्र बांटने के लिए पासा फेंका कि वस्त्र किसे मिले। ये दिन का 3रा घंटा था जब उन्होंने मसीह यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था। उनके दोष पत्र पर लिखा था, यहूदियों का राजा। मसीह यीशु के साथ 2 राजद्रोहियों को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक उनकी दाईं ओर, दूसरा बाईं ओर। ये होने पर पवित्र शास्त्र का ये लेख पूरा हो गया। उसकी गिनती अपराधियों के साथ की गई। आते जाते यात्री उपहास मुद्रा में सिर हिला हिलाकर मजाक उड़ा रहे थे। अरे ओ मंदिर को नाश कर 3 दिन में उसको दोबारा बनाने वाले, बचा ले अपने आप को, उतरा क्रूस से। इसी प्रकार प्रधान याजक भी शास्त्रियों के साथ मिलकर आपस में उनका उपहास कर रहे थे। अन्यों को तो बचाता रहा, स्वयं को नहीं बचा सकता। ये मसीह, ये इज़राइल का राजा, अभी क्रूस से नीचे उतरे तो हम उसमें विश्वास कर लेंगे। मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए राजद्रोही भी उनकी ऐसी ही निंदा कर रहे थे। छठे घंटे सारे क्षेत्र पर अंधकार छा गया, जो 9वें घंटे तक छाया रहा। 9वें घंटे मसीह यीशु ने ऊंचे शब्द में पुकारते हुए कहा, एलोई एलोई लमा सबक्तानी, अर्थात मेरे परमेश्वर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया है। पास खड़े व्यक्तियों ने यह सुनकर कहा, सुनो सुनो, वो एलिया को पुकार रहा है। ये सुन एक व्यक्ति ने दौड़कर एक स्पंज को दाख के सिरके में डुबाकर उसे सरकंडे पर रख ये कहते हुए मसीह यीशु को पीने के लिए दिया, चलो देखें क्या एलिया इसे क्रूस से नीचे उतारने आते हैं या नहीं। ऊंचे शब्द में पुकारने के साथ मसीह यीशु ने अपने प्राण त्याग दिए।
मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 भागों में बांट दिया गया। क्रूस के सामने खड़े रोमी सैन्य अधिकारी ने मसीह यीशु को इस रीति से प्राण त्यागते देख कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र था। कुछ महिलाएं दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थीं। इनमें मगदलावासी मरियम, कनिष्ठ याकूब और योसेस की माता मरियम तथा शालोमे थी। मसीह यीशु के गलील प्रवास के समय ये ही उनके पीछे चलते हुए उनकी सेवा करती रही थी। अन्य अनेक स्त्रियां भी थी जो मसीह यीशु के साथ यरूशलेम आई हुई थीं। ये शब्बात के पहले का तैयारी का दिन था। शाम हो गई थी। अरिमथिया नगरवासी योसेफ ने, जो महासभा के प्रतिष्ठित सदस्य थे और स्वयं परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा कर रहे थे, साहसपूर्वक पिलातौस से मसीह यीशु का शव ले जाने की अनुमति मांगी। पिलातौस को विश्वास नहीं हो रहा था कि मसीह यीशु के प्राण निकल चुके हैं, इसलिए उसने सैन्य अधिकारी को बुलाकर उससे प्रश्न किया कि क्या मसीह यीशु की मृत्यु हो चुकी है। सैन्य अधिकारी से आश्वस्त होकर पिलातौस ने योसेफ को मसीह यीशु का शव ले जाने की अनुमति दे दी। योसेफ ने कफन मोल लिया, मसीह यीशु का शव उतारा, उसे कफन में लपेटा और चट्टान में खोदी गई एक कंदरा कब्र में रखकर कब्र द्वार पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया। मगदलावासी मरियम तथा योसेस की माता मरियम ये देख रही थी कि मसीह यीशु के शव को कहाँ रखा गया था। हमने देखा कि किस तरह से यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। उतना ही नहीं, 2 डाकुओं के बीच में यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। पास्टर जी, बाइबल में भी हम देखते हैं कि 27वें वचन में उसके साथ 2 डाकू भी क्रूस पर चढ़ाए गए थे, एक उसके दाहिने और दूसरा बाईं ओर। इसका मतलब क्या है? यदि 2 डाकुओं के बारे में हम लोग सोचे तो ये क्या कि संसार को दर्शाता है। अच्छा। और क्या कि परमेश्वर के राज्य को संबंधित व्यक्ति हम लोगों को वहाँ पर दिखाई देता है जी। इस क्रूस के दृश्य के द्वारा जो भी अपने मन से इसे ध्यान करते हैं तो मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। आमीन। क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है जो कि परम पिता का पुत्र प्रभु यीशु मसीह शरीरधारी होकर इस संसार में हमारे पापों के लिए आया और उन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान भी दिया है। यहाँ पर इन 2 डाकुओं के बारे में यदि हम लोग सोचें तो यहाँ पर उन लोगों का बात जो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ में ये जो लोग बात कर रहे हैं, उन बातों में ही हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति जो है वो केवल शरीर के बारे में, इस संसार के बारे में ही सोच रहा है। 2 भी प्रभु के नज़दीक में ही हैं, दूर नहीं है। और एक जो व्यक्ति के भावनाओं को जब हम देखते हैं तो उस क्रूस के दृश्य को देखकर उसका मन पिघल गया। यस। और वो जो अपने जीवन को जान लिया, जानकर उसने क्या किया, पश्चाताप से प्रभु के पास रो रहा है। आज भी संसार में यदि हम लोग सोचें तो संसारिक का व्यक्ति जो होता है, जो कि शैतान के कब्जे में जो होता है, उसके सामने कितने भी बलिदान देने दीजिए उसको कुछ समझ में नहीं आता है और वो केवल संसार के बारे में ही सोचता है। पर उसी मनुष्य जो कि 2 भी डाकू थे, 2 भी चोर थे और एक डाकू जो था वो प्रभु के पास प्रार्थना कर रहा है, बोल रहा है कि परमेश्वर मैं तो पापी हूँ। जो कि परमेश्वर को बहुत ही भाने वाले एक शब्द को उसने इस्तेमाल कर दिया। वो बोलने लगा, परमेश्वर मैं तो पापी हूँ और मुझे आपके राज्य में एक बार याद कर लीजिए। आमीन, आमीन। यही प्रार्थना केवल आत्मिक लोगों से ही निकलती है जी। मसीही होने के विषय में यदि हम सोचें तो हर एक व्यक्ति ये प्रार्थना कर नहीं सकता। जो संसार से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहता है, जो कि शैतान के कब्जे में रहता है, वो अपने मन में ऐसे विचार आते रहते हैं। जब कभी कठिनाई आती है, प्रभु आप नहीं है क्या? क्या प्रभु मेरी प्रार्थना आप नहीं सुनते क्या? जैसे कि एक डाकू की प्रार्थना है जी। पर और एक डाकू की प्रार्थना कैसी है कि वो अपने मन के नेत्र खुल गए उसके। आमीन। इमीडिएटली वो बोलने लगा, तुरंत तो बोलने लगा कि प्रभु, उसके शब्द देखिए, बहुत ही कीमती शब्द उसने प्रभु के पास इस्तेमाल किया। और ये जो और एक डाकू है ये बड़बड़ा रहा है
जो मर्जी में आ रहा है वो बोलते चले जा रहे जी हैं। परमेश्वर हमारी Yes. प्रार्थना जो होती है हमारे हृदय में से टूटे Amen. हुए मन को यस परमेश्वर कभी तिरस्कार नहीं करता। आमेन आमेन और वही प्रार्थना दूसरे डाकू ने की और उसकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर भी तुरंत उत्तर दे दिया। आमेन आज आमेन। ही आज ही इसी ही क्षण Yes, yes. तू मेरे साथ में रहेगा। आमेन और आमेन प्रभु हम सबों से यही चाहते हैं कि छोटी सी प्रार्थना और परमेश्वर को भाने वाली प्रार्थना आमेन और परमेश्वर को भाने वाला बलिदान यही है कि हमारा जीवन प्रभु के हाथों में हाथ में सौंप दिया जाए। सौंपना है। जी और उतना ही नहीं, हाँ जी ये यीशु के बारे में जो यशायाह के जो यशायाह भविष्यवक्ता है उसने जो भविष्यवाणी की थी हाँ जी। वो भी यहाँ पे हम पूरी होती हुए हाँ। देखते हैं। जी और आगे अगर हम देखें हम्म। तो उसके यीशु के पास से जो लोग जा रहे थे हाँ वो भी उसका अपमान करने लगे। जी इसमें मेरे को इसका बहुत अचंभ होता है कि ये लोगों ने यीशु के पास से बहुत सारे अच्छाई पाई, चमत्कार देखे, छुटकारा पाया, लेकिन यही लोग अभी पलट गए हैं। 28वां वचन, उसके पास से निकलते हुए लोग उसका अपमान कर रहे थे। अपना सिर नचा नचा कर वे कहते, अरे वाह, तू वही है जो मंदिर को ध्वस्त कर 3 दिन में फिर बनाने वाला था। अब क्रूस पर से नीचे उतर और अपने आप को तो बचा ले। इस विषय में आप हमें कुछ बताइए। जी अब ये जो लोग बोलते हुए जा रहे हैं ये हाँ। लोग क्या है, निमित्त मात्र लोग कहते हैं। जी जब कोई हमें परमेश्वर से एक आश्चर्य कार्य मिलता है तब हम क्या करते हैं, वाह 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 करते हैं। करते हैं। ये सांसारिक लोग हैं। जब आपके पास सब कुछ होता है तो आपको वाह वाह कहेंगे, जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, ठट्ठा उड़ाएंगे चट्टा उड़ाएंगे। यस। और बोलते जाएंगे कल तो ऐसा जीवन बिता रहा था, आज क्या हो गया। सेम उसी रीति से ये जो मनुष्य उनके सामने से निकल रहे थे, आमेन। इन लोगों को परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं था। वो एक कारण है। यस। दूसरा कारण यही है कि आज हम देखते हैं हम लोगों को तुरंत चाहिए, जी उसके लिए हम परिश्रम नहीं पाएंगे, हमारे जीवन में दुख नहीं आना चाहिए। हम लोगों को कितना भी पैसा देने के लिए हम तैयार हैं। हम लोगों को क्या चाहिए, तुरंत चाहिए। सब चाहिए। और ये सब लोग ऐसी भावनाओं से ही आजू बाजू में लोग जी। थे, जो कि लोग इस दृश्य को देखकर उनके मन में यही था कि बोला तो था पर ये कुछ कर नहीं सकता। ऐसी भावना से वहां से ये लोग निकल रहे। जी यानी कि उनको जो हो रहा था वो समझ में नहीं आया। जी वो भी है। मैं जब सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यीशु को खुद को बचाना था तो बचा सकता था जी लेकिन वो खुद को यहाँ पे बचाना नहीं चाहता था। जी लेकिन उसको जिस कारण के लिए परमेश्वर ने इस धरती पर भेजा था वो कारण पूरा कर रहा था। जरूर है कि क्रूस पर अपनी जान दे दे, अपना बलिदान दे दे, ताकि आपका और मेरा इस दुनिया में सबका उद्धार हो जाए। वो भी एक है। और एक भी यदि हम लोग सोचे तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर उनकी मृत्यु नहीं होती तो हम लोग मर जाते थे। वो भी बहुत सही है ना। हमको उद्धार नहीं मिलता। हमारे लिए ही परमेश्वर की योजना एक है, पिता की योजना। और हम देखते हैं भविष्यद्वक्ताओं की जो भविष्यवाणी थी वो भी परिपूर्ण होना हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आमेन आमेन। और फिर हम आगे देखते हैं कि प्रमुख याजकों और धर्मशास्त्रियों ने भी जी यीशु की खिल्ली उड़ाई। वे आपस में कहने लगे, यह औरों का उद्धार करता था पर स्वयं अपने आप को नहीं बचा सकता। अब इस मसीह और इज़राइल के राजा को क्रूस से नीचे उतरने दे ताकि हम यह देखकर उसमें विश्वास करें। इन दोनों ने भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उनका अपमान किया। यानी कि आपने एक डाकू के बारे में तो बताया, उसके सिवा किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। यीशु की खिल्ली उड़ा रहे थे, ठट्टा उड़ा रहे थे, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था जो क्रूस पर हो रहा है वो उनके लिए ही, उनके उद्धार के लिए ही हो रहा है।
अभी भी मैं जब सोचता हूं तो कभी कभी दुख लगता है कि जब प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कार्य करना चालू करता है तो हमें बहुत बार समझ में नहीं आता कि ये हमारे अच्छे के लिए ही है। हाँ जी, दुख भी आता है तो हमारे अच्छे के लिए ही परमेश्वर अनुमति देते हैं। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि क्रूस के ऊपर परमेश्वर ने जो 7 शब्दों का वर्णन किया था, उससे पहले भी सब लोग प्रभु को चाहने वाले रो रहे थे। वहां पर प्रभु ने क्या कहा कि मेरे लिए मत रोइए, अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए आप आंसू बहाइए। उसके बाद में भी हम देखते हैं 7 शब्दों में, 7 बातों में क्रूस पर जो कि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मनुष्य के जीवन के लिए कहा। पहला शब्द यही है कि परमेश्वर ये लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों को पता नहीं है, तो इनको क्या कीजिए, क्षमा कीजिए। परमेश्वर की प्रार्थना देखिए कि हर एक मनुष्य के लिए किस रीति की है। इस प्रार्थना को भी मनुष्य समझ नहीं सका और प्रभु की ठट्ठा उड़ाने लगा। आगे जो यीशु ने कहा वो एक बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, यहाँ पे अगर हम 33वें वचन में देखेंगे, फिर समूची धरती पर दोपहर तक अंधकार छाया रहा। दिन के 3 बजे यानी कि 9 बजे उनको क्रूस पर चढ़ाया गया था और दिन के 3 बजे यानी कि 6 घंटे के बाद ऊंचे स्वर में पुकारते हुए यीशु ने कहा, इलोही इलोही लामा शबक्तनी, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों भुला दिया। ना ये तो एक बहुत ही गंभीर बात है। हाँ जी, आप इस बात के बारे में हमें कुछ बताएंगे? प्रभु यीशु मसीह जो कि पिता के द्वारा जो काम सौंपा गया, उस काम को इस संसार में प्रभु ने परिपूर्ण किया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भी 1-2 विषय हम लोगों को ध्यान करना है। यदि शारीरिक रीति से हम लोग देखें तो परमेश्वर कभी भी अपना हाथ छोड़ते नहीं। पर वहाँ पर यदि हम लोग इस शब्द को मन में, इलोही इलोही लामा सबक्तानी, यानी कि क्या है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरा हाथ तूने क्यों छोड़ दिया। तो यदि हम लोग इसे हमारे मन में रखकर करेंगे तो हमारे जीवन में भी कभी कठिनाई आती है तो ये शब्द हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार हम लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं कि परमेश्वर इस दुविधा में हमारा हाथ आपने कैसे छोड़ दिया। तो एक बार फिर याद दिला रहे हैं चारों ओर जो भी शिष्य हैं इन लोगों को कि परमेश्वर कभी भी मनुष्य का हाथ छोड़ता नहीं। और वहां पर भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का हाथ परमेश्वर ने कभी भी छोड़ा नहीं। पर हम देखते हैं इन लोगों को बताने के लिए कि परिश्रम जब आता है, जब परमेश्वर हमारे प्रति जो कि हम पुकार पुकार कर चिल्ला कर बोलते हैं, प्रभु जैसे कि उनका हाथ नहीं छोड़ा, उसी रीति से किसी का भी हाथ छोड़ ही नहीं सकता। जी, यीशु ने एक तरह की कीमत चुकाई ताकि हम और परमेश्वर एक हो जाए और कभी भी दूर ना हो। जी, वो भी हो सकता है। और उसके बाद जब वो लोग जो बाजू में जो लोग थे वो तो कुछ अलग ही सोच रहे थे। और फिर जो अगर हम 37वें वचन में देखेंगे, फिर यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकारा और प्राण त्याग दिए। उसके प्राण किसी ने लिए नहीं, उसने त्याग दिए। और फिर 38वां वचन जो है, तभी मंदिर का पट ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे। तो मंदिर के पट के फटने में और यीशु के प्राण त्याग देने में क्या संबंध है? संबंध ये है कि प्रभु यीशु मसीह का प्राण कितने ही लोग लेने की कोशिश की, पर वो अपने आप को ही पिता के हाथ में अपने प्राण को त्याग दिया। तो यहाँ पर क्या है, जो मनुष्य मट्टी से निकाला गया है, मिट्टी से निकाला गया मनुष्य फिर मट्टी में मिल जाएगा। और दूसरी बात, पर्दे के फटने के बारे में जो हम देखते हैं, नीचे से ऊपर नहीं, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे उतर आया। ऊपर से परमेश्वर ने स्वर्ग को छोड़कर उतर आया। और इसमें क्या है, जो कि पुराने नियम के अनुसार कि थोड़े लोग ही उस पवित्र स्थान तक जा सकते थे, उस पट के पार जा सकते थे। पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ आने के बाद में
धर्मशास्त्र को परिपूर्ण भी किया आमेन। और एक द्वार ऐसा खोल दिया कि आमेन। मैं सारे जगत के लिए इस संसार में आमेन। उद्धार देने के लिए आया हूँ। आमेन। तो सब लोग परमेश्वर के पास जा सकते हैं, जी। वहां पर कोई भी रोक टोक नहीं है कि आमेन। केवल यही व्यक्ति वहां पर जाना है और यही ऐसी सीमाएं नहीं है। हाँ, हम लोग कोई भी प्रभु के पास जा सकते सकते हैं। हैं। जैसे कि पवित्र शास्त्र बाइबल में हम लोग देखते हैं कि पौलुस लिखता हुआ कहता है पत्री में कि मनुष्य और परमेश्वर का बिछुआई केवल एक ही है, वो है आमेन। प्रभु यीशु मसीह। आमेन। यानी कि आमेन। आज हम देखते हैं हमें इतनी सुविधा मिल गई है कि हम लोगों को कोई आमेन। समय नहीं है प्रभु के पास यस, जाने के। यस। हम कभी भी कोई भी व्यक्ति प्रभु के पास जा सकते हैं। हैं। तो वो जो धर्मशास्त्र का और जो सीमाएं थी यस। वो सब कुछ परमेश्वर के आमेन। प्राण देने के बाद में हम लोगों को वो फट गई, और एक बोल सकते हैं कि हाँ। हमारे लिए रास्ता परमेश्वर ने सीधा कर दिया। जी। आमेन। आमेन। हाँ जी। जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी कह रहा था हाँ कि जी। मार्ग सरल करने के लिए, हाँ जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु ने जैसे ही क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए तो परमेश्वर के पास सीधा जाने के लिए मार्ग सरल हो गया था। कर दिया। हालेलुया। तभी हम 39वें वचन में देखते हैं, सेना के एक अधिकारी ने जो यीशु के सामने खड़ा था उसे पुकारते हुए सुना और देखा कि उसके प्राण कैसे त्यागे। जी। उसने कहा, यह व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था। यानी कि सेना का अधिकारी जो यहूदी भी नहीं था, हाँ जी। उसको शास्त्रों के बारे में भी कुछ नहीं। भी पता नहीं था, वो कह रहा है कि ये सच में परमेश्वर का पुत्र है। इस क्रूस के ऊपर बलिदान के द्वारा हम देखते हैं सारे क्रूस के दृश्य में केवल दो लोगों का ही जीवन बदलना हम लोग देखते हैं। जी। एक है प्रभु यीशु मसीह के पास जो डाकू था और दूसरा व्यक्ति यही है जो कि वो बहुत ही नजदीक से परमेश्वर के प्राण को जाना उसने देखा है। ये जो कि उनके जीवन में रूपांतरण हो गया और वो कहने लगा कि सच में यही परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ पर हम दो विषय, एक क्या है, हमारे जीवन को प्रभु को समर्पित करना है, वो भी कैसे, हमारे पापों को कबूल करते हुए और पश्चाताप से जब हम प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना को प्रभु देखते भी हैं और उनके इस क्रूस के दृश्य को दूर से देखना नहीं पर बहुत ही नजदीक आकर जो कि उसने देखा अनुभव करना है और उसी समय उनका जीवन का परिवर्तन हो सकता है। आमेन। 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 और मेरे भाइयों और बहनों, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखता है। ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये हमारी खुद की बातें नहीं, ये पवित्र शास्त्र में आपके लिए और मेरे लिए लिखी बातें हैं। यहाँ पे यीशु ने अपने प्राण त्याग दिए और फिर हम 46वें वचन में देखते हैं, फिर यूसुफ ने सन के उत्तम रेशमों का बना थोड़ा कपड़ा खरीदा, यीशु को क्रूस पर से नीचे उतारा। देखिए, सबको ये पता चल चुका था कि यीशु यहाँ पे अपनी आखिरी सांस उसने ले ली है और ये जो अधिकारी था उसने भी देखा कि यीशु ने किस तरह से अपने प्राण त्याग दिए हैं। फिर उसको क्रूस से नीचे उतारा, उसके शव को उस वस्त्र में लपेटा और उसे एक कब्र में रख दिया जिसे शीला को काट कर बनाया गया था। और फिर कब्र के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर लुढ़का कर टिका दिया। शैतान को लग रहा था, लोगों को भी लग रहा था कि यीशु का जीवन खत्म हो गया। यीशु ने जो भी बातें कही थी वो सब खत्म हो गई। मरिया मगदलीनी और योसेस की माता मिरियम देख रही थी कि यीशु को कहाँ रखा गया है। यानी कि सबको पता चल गया था कि यीशु ने अपने प्राण त्याग दिए हैं और इस कब्र में उसको रखा गया है। लेकिन आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जो भी हुआ उसने होने दिया, क्योंकि वो आपके लिए और मेरे लिए एक बलिदान दे रहा था। हमें मालूम है कि कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, लेकिन अगली कहानी हम सुनेंगे उसके पहले आप एक बार सोच लीजिए कि किस तरह से यीशु ने आपके लिए अपना खुद का जीवन त्याग दिया है।
और आपका जीवन भी यीशु के नाम से परमपिता परमेश्वर को त्याग दीजिए। आपके जीवन में खुशी, समाधान, शांति, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से जरूर होगा। आइए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं इस बलिदान के लिए जो हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए किया गया था। पास्टर जी, आप हमारे लिए प्रेयर कर सकते हैं। जी, प्रार्थना करेंगे, हमारे शीश निभाएंगे। हमारे पापों के लिए बलिदान दिए हुए प्रभु यीशु मसीह की उस क्रूस को एक बार अपने हृदय में लेकर दुआ करेंगे। प्यारे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हम तुच्छ हैं, हमें कोई योग्यता नहीं है, हम पापी ही ठहराए थे। तो परमेश्वर, आपके बलिदान के द्वारा आपने हमें पापों से छुड़ाया है, हमें उद्धार दिया है। प्रभु जी, इस संसार की किसी विषय से इसकी हम तुलना कर नहीं सकते। क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं, आप सत्य परमेश्वर हैं। इस समय प्रभु हम दुआ करते हैं सारे दर्शकों के लिए। इतने दिनों से परमेश्वर हम देख रहे हैं कि मन को छूने वाले वीडियो क्लिपिंग्स देख रहे हैं, चर्चा में भी परमेश्वर भाग ले रहे हैं। प्रभु, हम विश्वास करते हैं जिस रीति से 2 डाकुओं में से एक डाकू ने प्रार्थना की कि परमेश्वर मैं पापी हूँ कहकर, उसी रीति की प्रार्थना दर्शकों में से हर एक करने के लिए सहायता कीजिए। परमेश्वर, इनके लिए ही, हम सबों के लिए, संसार के लिए आपने अपने जीवन को समर्पित किया और आपने हमें जीवन दिया है। आप हमारे जीवन के दाता है, आप हमारे उद्धार करता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रत्येक रीति से प्रभु, हर एक दर्शक को मैं नाम नाम लेकर आपके चरणों में दुआ कर रहा हूँ। हर एक परिवार में शांति और समाधान दीजिए। इस उद्धार के कार्य को समझने के लिए मन के नेत्र को खोलिए प्रभु। जो भी अस्वस्थ हैं उनके लिए हम दुआ कर रहे हैं। प्रभु, हर एक के ऊपर आपका घायलात बढ़ाइए, परिपूर्णता से प्रभु जी चंगाई दीजिए। प्रभु, इस कार्यक्रम को लेकर मैं आपको धन्यवाद देता हुआ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, सुना और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, धन्यवाद। आप फिर एक बार हमारे साथ आए और इतनी गहरी बातें आपने हमें बताई है। जी मेरे भाइयों और बहनों, मुझे विश्वास है कि अब तक आपने bible.is ऐप को आपके फ़ोन में या टैब में डाउनलोड किया है, तो ज़रूर आप परमेश्वर का वचन पढ़ते रहिए। और मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि अगले कार्यक्रम में हम फिर से मिलेंगे और देखेंगे कि मौत, यानी कि यीशु ने उसके प्राण त्याग दिए, ये अंत नहीं है। उसके बाद जो हुआ, उसके द्वारा पूरा जीवन बदल गया है और पूरा संसार बदल गया है। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। एक नई बाइबल इज़ ऐप मुफ्त में आज ही डाउनलोड करें ताकि आप पाएं प्रभु का शुद्ध सुनाई देने वाला वचन अपनी उंगलियों पर। आसानी से सुनने की योजना बनाएं, नोट्स लें और सच्चाई का सामना करें। इसमें आप क्या पाएंगे? प्रभु के वचन को हाई क्वालिटी एवं नाटकीय ऑडियो में सुनें। ऑफलाइन सुनने और पढ़ने के लिए अपना पसंदीदा वर्जन डाउनलोड करें। हमारे पास मुफ्त में 1300 से भी अधिक भाषाएं उपलब्ध हैं। 500 से भी अधिक भाषाओं में गॉस्पेल फिल्में देखकर यीशु के जीवन और सेवकाई के बारे में जानें। शास्त्र प्लेलिस्ट खोजें और बनाएं। उन्हें अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर भी बांटें ताकि आप प्रभु के वचन का एक साथ अध्ययन कर सकें। तो आज ही बाइबल इज़ ऐप डाउनलोड करें। प्रभु को आपकी अपनी भाषा में बोलते हुए सुनें। नई बाइबल इज़ ऐप जो सबको ध्यान में रखकर बनाई गई है।